गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में। एक बिल्कुल मिथ है कि टेस्टोस्टेरोन का संबंध सिर्फ सेक्स से है, कि सेक्सुअल उसके लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है एंड बाकी इसका कोई काम नहीं है। यह बात बिल्कुल सही नहीं है, यह बिल्कुल मिथ है। जो टेस्टोस्टेरोन है आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करता है एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की जरूरत है। आज मैं बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में और 8 उन तरीकों के बारे में जिससे आप अपना जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो इसको ध्यान से सुने। नंबर 1, टेस्टोस्टेरोन वास्तव में एक स्टेरॉयड हार्मोन है। हमारी जो बॉडी है उसमें टेस्टोस्टेरोन कहां बनता है? जो टेस्टिस या अंडकोश आप जिसे कहते हैं उसमें बनता है। जो फीमेल्स हैं उनमें ओवरीज में बनता है। इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है लेकिन टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में भी होता है। जो स्मॉल अमाउंट जो टेस्टोस्टेरोन है वो एड्रिनल ग्लैंड्स में भी होता है, बट मेनली इट इज द टेस्टिस और द अंडकोश या जो ओवरीज या अंडादानी। ये 2 एरियाज हैं जहां सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनता है। नाउ जब प्यूबर्टी होती है या आपकी जो एज होती है 15, 16, 17 साल, जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेन ड्राइवर है। मेन ड्राइवर कैसे? जैसे अगर हम मेल्स को देखें या यंग जो ना बच्चों को देखें या जो ना टीनेजर्स को देखें, जो मसल डेवलपमेंट है, मस्कुलर डेवलपमेंट, उसके लिए आपका टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है। आपकी जो वॉइस चेंज होती है या मेल जो है ना पिच वॉइस हो जाती है, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है। आपकी जो हेयर की ग्रोथ होती है, आपकी मूंछ निकलती है, दाढ़ी निकलती है, बॉडी हेयर है, इनके लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है। तो टेस्टोस्टेरोन के इतने सारे काम हैं। इसके जो ऑप्टिमल लेवल हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टीनेजर्स को चाहिए, यंग एडल्ट्स को चाहिए। थ्रू आउट योर लाइफ जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपकी बॉडी में चाहिए। ये आपकी जनरल हेल्थ को डिटरमाइन करता है, ये आपके डिजीज के रिस्क को डिटरमाइन करता है, इन नेचुरली आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको तो प्रभावित करता ही है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है अगर उसको ऑप्टिमल लेवल पर रखना है तो उसके बहुत सारे जो है तरीके हैं आप कर सकते हैं जिससे आपकी मसल मास और उसकी स्ट्रेंथ वो प्रॉपर रहेगी। नाउ लुक एट दोज 8 वेज। नंबर 1, एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग। ध्यान से, एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग। एक्सरसाइज सबसे जो है इंपॉर्टेंट एरिया है जो जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ओबेसिटी आपकी कम होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं और उसकी इंटेंसिटी क्या है। जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, वेट लिफ्टिंग है, ये सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की ताकत लगती है। जो HIIT एक्सरसाइज है या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है उससे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। बट कुछ भी एक्सरसाइज करें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन वेट लिफ्टिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इनमें सबसे ज्यादा बढ़ता है। नंबर 2, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बैलेंस चाहिए, आपके बॉडी में प्रोटीन चाहिए जो लीन प्रोटीन होने चाहिए, आपके बॉडी को हेल्दी फैट चाहिए, इसका मतलब अनसैचुरेटेड फैट चाहिए, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट अलग होने की जरूरत है। एंड आपको काफी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आपकी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, वेल राउंडेड होना चाहिए एंड जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन है वो ठीक होना चाहिए ताकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक रहे। आपको स्ट्रेस का लेवल मिनिमाइज करने की जरूरत है। जो स्ट्रेस का लेवल मिनिमाइज रहेगा तो कॉर्टिसोल का लेवल नीचे रहेगा। इस एंगल को जरा ध्यान से देखिए। जो स्ट्रेस जब आपको होती है तो कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही कॉर्टिसोल ऊपर की तरफ जाता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे की तरफ आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन ये सीसा मैनर में काम करते हैं। एक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा, दूसरा नीचे आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जो हाई कॉर्टिसोल है वास्तव में टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके आता है। जो हाई कॉर्टिसोल है आपका फूड इंटेक बढ़ाता है, आपको जो वेट गेन कराता है, आपके बेली फैट को बढ़ाता है। जब ऐसा होगा तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए प्लेंटी ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस रिलीविंग जो फैक्टर टेक्निक्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। आपको विटामिन डी पर ध्यान देने की जरूरत है। अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आज की तारीख में सफर कर रहे हैं। रिसर्च ये मानती है कि विटामिन डी आपका जो लो टेस्टोस्टेरोन है उससे डायरेक्टली लिंक्ड होता है।
है। एक स्टडी थी विच वाज पब्लिश्ड इन 2017 जिसने ये कहा कि अगर लोग विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं तो इनके जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर एक्सपोजर टू सनलाइट करते हैं या विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो ऊपर की तरफ रहेगा। नाउ क्या आप कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं? जरूर। अगर आप ध्यान से देखें कि जो टेस्टोस्टेरोन को ऊपर रखना है तो आपकी बॉडी में जिंक की अमाउंट ठीक होनी चाहिए। अगर जिंक की अमाउंट आपकी बॉडी में कम है तो आपको जिंक के सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। एक जो ना हर्ब है जो वेस्टर्न कंट्री में यूज होती है विद द नेम ऑफ सा पमेटो। माना जाता है कि अगर सा पमेटो आप इस्तेमाल करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अगर आप जिंजर इस्तेमाल करते हैं या अदरक के नाम से जो आप जानते हैं उसे आप इस्तेमाल करिए, यह हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन को ऊपर करने में। एक अश्वगंधा नाम से हर्ब हमारे देश में इस्तेमाल होती है वेरी कॉमनली। ये माना जाता है कि ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ये ऊपर की तरफ ले जाती है। अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो जैसे कोरिया है, चाइना है, यहां जिनसेंग बहुत यूज किया जाता है। ये माना जाता है कि जो जिनसेंग है वो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ऊपर की तरफ ले जाता है। नो लुक एट द क्वालिटी स्लीप। जो रेस्टफुल क्वालिटी स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए कि जो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो नींद के दौरान प्रोड्यूस होता है। एक स्टडी थी जो 2011 में पब्लिश हुई। व्हाट इट सेड वाज कि वो लोग जो 5 घंटे या उससे कम सोए उनके ओवरऑल जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन था 10 से 15% कम हो गया। लेकिन इस सच्चाई को देखिए जरा ध्यान से कि कुछ ओल्डर पीपल में यह देखा गया कि जो लोग 9 घंटे या उससे ज्यादा सो रहे थे उनमें भी टेस्टोस्टेरोन कम हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आप कम सोते हैं तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, लेकिन आप 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं तब भी टेस्टोस्टेरोन आपका कम होता है। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज आपको 7 एट द मोस्ट 8 आवर्स, इससे ज्यादा स्लीप की जरूरत नहीं है। अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है। नो, जो आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं इन सब से जो टेस्टोस्टेरोन है एक्चुअली कम होता है, क्योंकि ये इसमें कुछ हार्मोन्स इस तरह के जनरेट होते हैं जो ईस्ट्रोजन जैसा बिहेव करते हैं। नाउ लुक एट द अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक इन टेस्टोस्टेरोन इनकी रिलेशनशिप बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम रिसर्च को ध्यान से देखें तो रिसर्च ये कहती है कि ज्यादा अल्कोहल लेने से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नीचे की तरफ आता है। जो अल्कोहल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, एक्चुअली आपने पीना चालू की तो 30 मिनट के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। इसका मतलब यह है कि अल्कोहल नेगेटिवली आपके टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अल्कोहल कंटिन्यूअसली लेते चले जाएं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है तो आपके टेस्टिकुलर जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है या टेस्टिस थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं, इन टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। एट द बॉटम लाइन फ्रेंड्स, जो टेस्टोस्टेरोन है उसका जो पीक है वो 19 इयर्स पे है या 19 साल का जो लड़का है उसमें टेस्टोस्टेरोन मैक्सिमम होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपकी एज बढ़ती है जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। कितना कम होता है? 30 इयर्स की एज के बाद हर साल 1 to 2% जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल ड्रॉप होता है, लेकिन 40 या उसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन का ड्रॉप है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन आप अगर न्यूट्रिशियस डाइट लें, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को ठीक अपनाएं, आप अल्कोहल से दूर रहें, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल स्टेबलाइज करने में आपको मदद करती हैं। तो आप नेचर से लड़ तो नहीं सकते, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेस्टोस्टेरोन कम तो होगा, लेकिन डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज ये आपको इस चीज के लिए जरूर कर देगी कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो स्टेबलाइज हो जाए। तो वो क्या 8 नेचुरल तरीके हैं जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्टेबलाइज रहेगा एंड आपकी हेल्थ, मसल मास एंड स्ट्रेंथ अप टू द मार्क रहेगी। उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।